नमस्कार, मैं हूँ पूजा पुनेठा और आप सुन रहे हैं बाल खबरनामा। इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से आपका स्वागत है। आज 18 जून और दिन शनिवार है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नई दिल्ली के करतार नगर इलाके में यूट्यूब वीडियो की नकल पर रस्सी से खेल रहे मासूम की फंदा कसने से दर्दनाक मौत हो गई। रस्सी का एक सिरा 9 साल के बच्चे के गले में तो दूसरा चारपाई के पाए में फंस गया था। नोएडा के झिरारसी गांव में 4 साल की बच्ची ने अपने 8 माह के भाई को पानी समझकर डीजल पिला दिया। मासूम ने दम तोड़ दिया। दक्षिणी दिल्ली में एक वहशी बुजुर्ग ने 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। आरोपी आम खिलाने के बहाने बच्ची को अपने घर ले गया था। गोविंदपुरी थाना इलाके की इस वारदात में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। केरल राज्य में पहली बार बाल मित्र अदालत शुक्रवार को कोच्चि में खुल गई है। इसे पूरी तरह से बच्चों के अनुकूल बनाया गया है। इसमें खेलने का स्थान व खाने पीने की जगह जैसी कई सुविधाएं हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नई दिल्ली के निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटे में कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश न देने पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखा है कि इस मामले में दखल दें और कानूनी मदद लें। नई दिल्ली के पश्चिम विहार वेस्ट थाना पुलिस ने एक भटकी हुई बच्ची को उसके परिजनों से मिलाया। बच्ची घर के बाहर खेलते खेलते दूर चली गई थी और रास्ता भटक गई थी। अब कुछ राष्ट्रीय खबरें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली पुलिस को लिखा है कि आम आदमी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। दुर्गेश पर आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बच्चों का इस्तेमाल किया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अपने उस आदेश को वापस ले लिया है जिसमें कहा गया था कि पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के लिए जोनल डीएसपी की अनुमति जरूरी है। पुराने आदेश पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी आपत्ति जताई थी। ऑनलाइन वीडियो गेम की लत के चलते 15 साल का नाबालिग किशोर उज्जैन से साइकिल चलाकर इंदौर पहुंचा। यहां से मुंबई और फिर वहां से अमेरिका जाकर कोडिंग सीखना चाहता था। पुलिस ने उस बच्चे को परिवार को सौंप दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की मंजूरी दी है। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि वह पीड़िता की मदद करे। आरोपी दुष्कर्मी अभी तक फरार है। कर्नाटक पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन में बाल मजदूरी कर रही एक 13 साल की बच्ची का रेस्क्यू किया है। पुलिस ने इस मामले में ठेकेदार समेत 4 लोगों पर केस दर्ज किया है। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में छात्रा ने शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायत की है। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में छात्रा ने शिक्षकों के द्वारा दुर्व्यवहार करने की शिकायत की है। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूल से जवाब मांगा है। नागपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका विशेष पॉक्सो अदालत ने खारिज कर दी है। लड़की मानसिक रूप से सामान्य नहीं थी। हैदराबाद के जुबली हिल में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के 4 नाबालिग आरोपियों की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब बाल अपराध से जुड़ी खबरें।
हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर में नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले प्रिंसिपल को 5 साल की जेल हुई है। 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में विशेष अदालत ने अपनी ही 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साल 2021 में बच्ची की मां ने ही पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। केरल के इडुक्की जिले में 64 साल के एक व्यक्ति को एक 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने व उसे गर्भवती करने के आरोप में दोषी पाए जाने पर 81 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। 2021 में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में दोषी पर 2,25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उत्तर प्रदेश की मथुरा कोर्ट ने 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 2017 का है और आरोपी उस समय नाबालिग था, लेकिन अपराध की प्रकृति को देखते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने यह सजा सुनाई है। राजस्थान के पाली में 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सौतेली बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। दक्षिणी सूडान में गरीबी के चलते लोग अपनी बेटियों को शादी के लिए बेचने पर मजबूर है। वॉशिंगटन की पोस्ट के अनुसार 50 से 100 गायों के बदले यहाँ लोग अपनी बेटियों को बेच रहे हैं ताकि जीवन यापन किया जा सके। वैश्विक संस्था यूनिसेफ के अनुसार उत्तर पूर्वी बांग्लादेश में आई भयानक बाढ़ के चलते करीब 40 लाख लोग फंस गए हैं, जिसमें करीब 16 लाख बच्चे हैं। यहाँ पर तुरंत मदद भेजने की ज़रूरत है। यहाँ पर तुरंत मदद भेजने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान में आए भूकंप में एक 3 साल की बच्ची का पूरा परिवार दफन हो गया। बच्ची को गोद लेने के लिए भारत समेत कई देश के लोगों ने इच्छा जताई है। वैश्विक संस्था यूनिसेफ ने कहा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 5 साल की उम्र तक के करीब 80 लाख बच्चे कुपोषण के चलते अपनी जान गंवा सकते हैं। अफगानिस्तान, इथियोपिया, हैती और यमन समेत 15 देशों पर यह खतरा मंडरा रहा है। यूनिसेफ ने कहा है कि अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप के चलते हजारों बच्चों की जिंदगियों को खतरा पैदा हो गया है। ये बच्चे कुपोषण, भुखमरी का शिकार हो सकते हैं। डेनमार्क में हाल ही में कोरोना पर शोध किया गया। इसमें कहा गया है कि 3 साल तक की आयु के बच्चे कम से कम 2 माह तक कोरोना से पीड़ित रह सकते हैं। यह शोध द लेसन चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ का है। ब्रिटेन के वेल्स में भारतीय मूल के 13 साल के किशोर की नहाते समय डूबने से मौत हो गई। अगले हफ्ते इसी समय शनिवार को फिर से सुने बाल खबरनामा। तब तक के लिए इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से मैं अपनी संपादकीय टीम विवेक श्रीवास्तव, रोहित श्रीवास्तव और मनीष राज की तरफ से आपसे इजाज़त चाहूँगी।